नमस्कार दोस्तों, मैं तेजाराम आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने विचार आपके साथ साझा करने का मौका दिया। आज मैं आप सभी के सामने जीवन में खेलों के महत्व पर बात करूंगा। साथ ही ये खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इन खेलों के खेलने से हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। उस खेल को मत खेलिए जिसमें आपकी जीत निश्चित हो। क्या उस खेल को मत खेलिए जिसमें आपकी जीत निश्चित हो, क्योंकि जीतने का मजा तो उसमें है जिसमें हारने का रिस्क हो, जिसमें हारने का रिस्क हो। बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए जितना महत्व पढ़ाई का है उतना ही महत्व खेलों का भी है। खेल बच्चों में सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं। साथ ही इन खेलों के खेलने से बच्चों में त्वरित निर्णय क्षमता, समायोजन, सद्भाव, साहस आदि गुणों का विकास होता है। जीवन में खेलों के महत्व को हम भिन्न भिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जो मैं आगे एक एक करके आपको विस्तार से बताऊंगा। पहला है शारीरिक विकास। उचित शारीरिक विकास हेतु जीवन में खेल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। घरों से बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेलों के खेलने से हमारा शरीर फुर्तीला और फिट रहता है। साथ ही इन खेलों के खेलने से हमारे शरीर की लंबाई भी बढ़ती है। आजकल लड़कियां भी लड़कों के साथ साथ इन खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। दूसरा है मानसिक विकास। शारीरिक विकास के बाद बारी आती है मानसिक विकास की। मानसिक विकास यानी दिमाग का विकास है। दिमागी कसरत हेतु खेल बेहतर विकल्प होते हैं। दिमाग को मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका खेलों की ही मानी जाती है। विद्यार्थी बचपन से ही खेलों के माध्यम से अपनी जीत के साथ साथ हार को भी देखता है, जिसके कारण वह अपनी हार का कारण खोजकर अपनी कमियों में सुधार लाने में लगा रहता है। आगे चलकर यही सीख वो अपने जीवन में लागू करता है, जो उसके बहुत काम आती है। तीसरा पॉइंट है त्वरित निर्णय क्षमता, यानी तेज निर्णय लेने की क्षमता। खेलते समय उन्हें अतिशीघ्र निर्णय लेने पड़ते हैं। खेल खेलने से उनमें त्वरित निर्णय क्षमता का विकास होता है। गलत सही निर्णय लेते लेते बड़ा होने तक उनमें बेहतर और सही निर्णय लेने की क्षमता पूर्णतः विकसित हो जाती है। जीत की उम्मीद है तो हासिल भी होगी, जीत की उम्मीद है तो हासिल भी होगी। कुछ पल बाद कदमों में मंजिल भी होगी, कुछ पल बाद कदमों में मंजिल भी होगी। चौथा पॉइंट है परस्पर सामंजस्य की भावना। खेल खेलते समय उन्हें आपस में खिलाड़ियों को एकता बनाए रखकर खेलना होता है। एकता नहीं रखते हैं तो वो गेम को हार भी सकते हैं। खेलने वाले विद्यार्थी को पता होता है कि खेल में एकता और एकजुटता कितनी महत्वपूर्ण है। फलस्वरूप उनमें बचपन से ही एकता की भावना का विकास हो जाता है। साथ ही वह टीम का नेतृत्व भी करता है, जिनसे उनमें नेतृत्व की भावना स्वतः ही विकसित हो जाती है, जो उसके कार्य क्षेत्र में बहुत काम आती है। पांचवा पॉइंट है आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास की वृद्धि हेतु खेल बहुत जरूरी है और खेलने से वास्तव में झिझक और संकोच दूर होता है, जिससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है। वह बिना डरे किसी से भी बात कर सकता है। अब पूरे भाषण का निष्कर्ष क्या है? खेल है वो जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल है वो बच्चों में सर्वांगीण विकास के साथ साथ एक बेहतर करियर देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। और खेलने से झिझक और संकोच दूर होता है। बिना खेलों के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः सभी बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय अवश्य ही खेलों में व्यतीत करना चाहिए। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं। क्या विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते, जो कभी हार नहीं मानते। जय हिंद, जय भारत।